क्या बताएं इसको, दर्द क्या होता है। ये नेतागण लोग बात को समझते नहीं, जनता को बरगलाते गरीब अमीर के नाम पर। आज क्या कर रहे हो, ये नहीं देखा जा रहा है। देश के भीतर में जनता रो रही है, कलप रही है। साफ कौन करेगा जब मुंसिफ ही मेरा कातिल है। हम किससे उम्मीद रखें? जो हमारे देश का प्रहरी है, जो हमारे देश का चौकीदार है, जो उसकी बात में ही जब जरा सा भी दम नहीं है। एक होम मिनिस्टर अमित शाह जिन्होंने बोला 45 दिन में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, वो जब बात से झूठा निकल गया तब हम लोग किसके पास जाएं? बहुत लोग मरेंगे और हम लोग मर जाएंगे, आत्मदाह होगा। बहुत परेशानी है। मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ। ऐसा क्यों, आप निराश क्यों हो रहे हैं? निराश इसलिए हो रहा है कि मैं तबाही हूँ बस, और ज्यादा नहीं बोल कितना पाया। पैसा आपका है? मेरा पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जमा करता का काम किया हूँ, वो मुझे परेशान है। मेरा बहुत ज्यादा नहीं, 1 लाख 1.5 लाख रुपया होगा, बहुत बड़ा ठीक है जो है। चलिए आप लेकिन आराम से बताइए, भावुक मत होइए, भावुक क्योंकि ये इसलिए है हो ही परेशानी, आपकी हाँ। समझ सकते हैं। परेशानी है, हम लोग मर जाएंगे, हम बोल दिए। बहुत पीड़ित है हम लोग बहुत पीड़ित हैं। लड़की के शादी में 5 लाख रुपया लिया अपनी मकान पर, 5% ब्याज पर। मैं पंचर बनाता हूँ, साइकिलों का, मोटरसाइकिल के पंचर बना बना करके। मेरा बहुत उम्मीद था कि एक टाइम पर पैसा मिलेगा मैं लड़की, लेकिन नहीं मिला। बिलक बिलक करोगे, लास्ट में गिरवी रखा मकान और 5 लाख रुपया लिया 5% ब्याज पर। आज वो लड़की के मैं खुशी खुशी हाथ पीला किया। तड़प तड़प के मरे गई। जितनी अजगर बैठे हैं, अमित शाह, मोदी वगैरह वगैरह, जितनी अजगर बैठे हैं, ये सब जब से मोदी सरकार आई है तब से ही सारा इंडिया बर्बाद हो गया। कांग्रेस राज में सुब्रत राय को अंदर कर करके गया था, और वही सुब्रत राय को मोदी सरकार ने क्या किया कि पेरोल के नाम पर उसको बाहर निकाल करके और सारे जनता का रुपया को गटक कर गया सुब्रत राय और सहारा नरेंद्र मोदी मिल करके। अब हम आज के दिन में कहा जा रहा है कि सुब्रत राय तो मर गया। नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे के जो एजेंट हैं, जो जमाकर्ता हैं, उनके जो आज प्रदर्शन है उसमें बिहार से एक टीम आई हुई है और पूरे भारत से लोग यहाँ आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि ये प्रदर्शन के माध्यम से क्या कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों इनका जो प्रदर्शन हुआ था, जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसमें कितना फायदा इनको मिला है। अरे पोर्टल तो कुछ है ही नहीं। पोर्टल तो जिस दिन लॉन्च किया था हम उस दिन ही बता देते। आज 160 दिन हो गया पोर्टल को लॉन्च किए हुए। 18 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च किया है। हम उसी दिन बताए थे कि पोर्टल नहीं, ये जहर का पुड़िया है, ये सरकार का छलावा है। ये सरकार सिर्फ डायनमा में लिया कि 45 दिन में हम इसका भुगतान करेंगे, 45 दिन में निराकरण निकालेंगे। 45 दिन छोड़ दिए, 160 दिन आज हो गया है और मेरे द्वारा 7 करोड़ रुपया जमाकर्ता का है। 7 करोड़ रुपया जमा किए हैं, जिसमें से मुश्किल से 2 आदमी का अभी तक 10-10 हजार रुपया आया है। अब हमको ये कहना, एक कहावत कहा गया है कि इंसाफ कौन करेगा जब मुंसिफ ही मेरा कातिल है। हम किससे उम्मीद रखें? जो हमारे देश का प्रहरी है, जो हमारे देश का चौकीदार है, जो उसकी बात में ही जब जरा सा भी दम नहीं है। एक होम मिनिस्टर अमित शाह जिन्होंने बोला 45 दिन में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, वो जब बात से झूठा निकल गया तब हम लोग किसके पास जाएं? किससे आशा रखें? किससे उम्मीद रखें कि कोई हमें हमारी बातों को सुन सकेगा? हम लोग तो एकदम मैंने आगे कुइयां पीछे खाई हो गया है। इस बीच में हम लोगों के पास सिर्फ आत्महत्या करने के भी अलावे कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तानाशाह सरकार वास्तविक में था। हम लोग प्योर बीजेपी थे, कट्टर सपोर्टर बीजेपी थे, जो मोदी के लिए जीने और मरने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज मोदी के प्रति गाली देना पड़े तो भी देना पड़ता है। दिल से रो रहे हैं, लगता है कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कोई नहीं सुनने वाला है। कांग्रेस राज में तो सहारा को बर्बाद किया, मोदी राज में क्या किया? उस सुब्रत राय को शरण दे करके आज मर गया। लोगों को पता भी नहीं चला कि मरा भी कि नहीं मरा है, कि सरकार का उसमें भी चाल है। हमें तो लगता है कि सुब्रत राय मरा भी नहीं है और इस सरकार का चाल है लोगों को दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि सरकार के पास अभी भी समय है। हम जानते हैं कि सरकार यदि चाह लेगी तो मात्र 15 दिन की चीज है। 15 दिन में पूरे भारत का माहौल बदल जाएगा। सरकार आज चाहेगी, आज से 15वां दिन भुगतान होना चालू हो जाएगा और 15 दिन के अंदर जनता संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन ये सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि ये सरकार इतनी तानाशाह है, इतना गलत करने के बावजूद सारे स्टेट में जीत गया। उसे अब किस बात का डर है? तो देखिए, सरकार की इसमें गलती थोड़ी है। इस सरकार आपने पैसे के लिए थोड़ी मोदी जी को चुना था, आपने तो मंदिर के लिए चुना था। मंदिर बनवा ये कौन कहता मंदिर? कौन कहता मंदिर और मस्जिद के लिए चुना था सरकार को?
सरकार को चुना गया था देश की रक्षा करने के लिए, देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा करने के लिए, न कि आपको मंदिर और मस्जिद करने के लिए। मंदिर जहां है वहां है, मस्जिद जहां वहां है। हमारे घर के पास एक मियाँ जी का देवता, उसको भी गोल लग के निकलते हैं, और मेरे घर के पास एक मियाँ जी वो हमारे मंदिर में गोल लग करके जाते हैं। इससे सबसे कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर जहाँ है वो हमारे दिल में है। 45 दिन का कह के पोर्टल लॉन्च हुआ और 3 राज्यों में सरकार बन गई। अब जो दूसरा प्रदर्शन आप लोगों का है वो क्या लगता है 24 में फिर क्या होगा? 24 में बस हम लोग यही करेंगे कि या तो 24 में चुनाव के पहले यदि हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग एक साथ सामूहिक आत्मदाह करेंगे। एक साथ सामूहिक आत्मदाह करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और ये भी हम जान रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं देगी भुगतान, नहीं देगी, चूंकि ये बहुत बड़ी भ्रष्ट सरकार है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज 10 साल हो गया जब से मोदी सरकार आई है, तब से ही सहारा इंडिया बर्बाद हो गया। कांग्रेस राज में सुब्रत राय को अंदर कर करके गया था, और वही सुब्रत राय को मोदी सरकार ने क्या किया कि पेरोल के नाम पर उसको बाहर निकाल करके और सारे जनता का रुपया को गटक कर गया सुब्रत राय और सहारा नरेंद्र मोदी मिल करके। अब हम आज के दिन में कहा जा रहा है कि सुब्रत राय तो मर गया। कौन जान रहा है सुब्रत राय मर गया? कैसे मर गया? हम लोग सुब्रत राय के शरण में 15 साल काम किए हैं, और 15 साल के दरमियान हम लोग जान रहे थे कि सुब्रत राय एक छींकता भी तो हम लोग तक आवाज आता है। आज सुब्रत राय मर गया, हम लोग को पता नहीं, वो बीमार था क्या था कुछ नहीं पता चला। या तो उसको मार दिया गया या फिर आज उसको जो है लापता कर दिया गया है, सिर्फ सहारा का पैसा खाने के लिए। सुब्रत राय और मोदी दोनों मिलकर सहारा का रुपया खा जाएगा। चलते चलते अब क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सारे गरीब का आवाज सुने, और जो आप बात किए पोर्टल हम नहीं मानते हैं। सरकार की बस की चीज नहीं है पोर्टल। आज हमारे पास जो है 40 लाख का कागज है। क्या मेरा कागज गलत है? मेरा आधार कार्ड गलत है? मेरा पैन कार्ड गलत है? मेरे पास एक भी रुपया है वो व्हाइट मनी रुपया है जो इनकम टैक्स से होते हुए मेरे पास आया है। हम एक जमाकर्ता भी हैं, एक कार्यकर्ता भी हैं। जमाकर्ता के नाते मेरा 40 लाख रुपया है और कार्यकर्ता के नाते मेरा 7 करोड़ रुपया जमा है। उसमें से एक भी कागज डिफॉल्टर बता दे कि हाँ ये कागज गलत है, ये कागज डुप्लीकेट है, इसका भुगतान नहीं होगा। जब सहारा के ऑफिस से उसको जो है इशू किया गया, उस कागज को जमा किए, उस कागज को दिया गया, आज उसको हमने सबमिट किया और सारे में डिफिशियंसी एक ही शब्द आ रहा है डिफिशियंसी। मेंबरशिप की मामला आता है कि मल्टीपल मेंबरशिप है। मल्टीपल मेंबरशिप हमने बनाया, मल्टीपल मेंबरशिप तो आपने बनाया, तो फिर उसमें जनता का क्या दोष है? इनकम टैक्स की बात है, पैन कार्ड आपके पास सबमिट किए हैं, आप जांच करिए कि हमारा हर साल का इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है कि नहीं। डिफिशियंसी में दिया गया है कि जब से आपने जमा किया है तब से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए और बैंक का डिटेल दिखाइए। तो आपके पास बैंक डिटेल तो आधार से सबमिट है, उससे आप देख सकते हैं कोई पैसा आया कहां से। पैन कार्ड सबमिट है, पैन कार्ड से देख सकते हैं कि आप हमारा इनकम टैक्स रिटर्न है कि नहीं। 2008 से कंटिन्यू हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, फिर भी हमारे जो है इनकम टैक्स का मामला देकर के डिफिशियंसी कर दिया गया। अब उसमें हम लोग क्या करें? यानी लोग ऐसा, ये सरकार ऐसा रणनीति बना रही है कि लोगों को ऐसा जगह फेंक देता है जहां से कुछ दिखाई नहीं देता है। अब बताइए कि हम कहां से इनकम टैक्स का मामला लावें? मतलब पैसा देने के बजाय आप पैसा कहां से आप ले आए उसका डिटेल दीजिए। उसका डिटेल मांग रहा है, जबकि दोबारा आपके पास आएंगे, ये भी आए हैं जी, बताइए सर। मैं माननीय अमित शाह जी से जो सरकार जी, मैं झारखंड से हूँ और हम लोग माननीय अमित शाह जी से मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ कि वो उनके हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो जिस समय चाहे वो पेमेंट कर सकते हैं, सारा छानबीन करके सब कुछ कर करके सब उनके हाथ में। और नहीं तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग मरेंगे और हम लोग मर जाएंगे, आत्मदाह होगा, बहुत परेशानी है। मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ। ऐसा क्यों आप निराश क्यों हो रहे हैं? निराश इसलिए हो रहा है कि मैं तबाही हूँ बस, और ज्यादा नहीं बोल पाया। पैसा आपका है? मेरा पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जमाकर्ता का काम किया हूँ, वो मुझे परेशान है। मेरा बहुत ज्यादा नहीं, 1 लाख 1.5 लाख रुपया होगा, बहुत बड़ा ठीक है जो है। चलिए आप आराम से बताइए, भावुक मत होइए, भावुक ये है ही परेशानी आपकी, समझ सकते हैं। परेशानी है, हम लोग मर जाएंगे, हम बोल दिए। बहुत पीड़ित है हम लोग बहुत पीड़ित हैं, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। किधर जाए, कौन आप एजेंट हैं? कार्यकर्ता थे, बेरोजगार के नाम पे हम कार्यकर्ता थे और हैं भी, लेकिन मैं क्या ही आग्रह कर रहा हूँ कि इसको समस्या हल कर दिया जाए। उनका सरकार है, सारे कार्यकर्ता सारे लोग हैं और की बारी आएगी तो आप अकेले नहीं जाएंगे, हम लोग सब रहेंगे आपके साथ। बस यही एक मेरा कहने का था। भारत का इतिहास बनेगा। अमित शाह जी जो माननीय हमारे गृह मंत्री जी हैं, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। वही सोसाइटी कोऑपरेटिव के चीफ भी हैं,
उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। मैं उनसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, बाकी बात सरकार कुछ भी हो वो कर सकते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार साहू है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? सहारा का कुछ जो नहीं, बस बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। वही काम करते थे, जीविका पालन उससे होता था। मैं अब बहुत ज्यादा हम लोग कमाए भी नहीं थे, इनकम भी नहीं के थे, पैसा जमा हो गया था बहुत ज्यादा हम लोग के माध्यम से, जिसके वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बस ये परेशानी को मैं हल करने का मांगता हूँ कि हल हो जाए, और कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये देखिए, ये जो लोग हैं जमाकर्ता हैं, ये काफी निराश हैं और अपनी इनके जो आंसू हैं वो साफ बता रहे हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन अब नहीं रहा, क्योंकि जब गृह मंत्रालय और गृह मंत्री जैसे लोग जब वादा करते हैं और वो वादा फेल हो जा रहा है, तो ये फिर दोबारा किस पे वादा करें, किस पे उम्मीद करें और ये कहाँ जाएं। अभी इनका साफ कहना है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि हम क्या करें। जी, तो आप चलते चलते अब क्या मतलब कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आज जब देश का 140 करोड़ जनता की बात करते हैं मोदी जी, तो 140 करोड़ जनता जब रो रही है और आप हंस रहे हैं, आप दुनिया में पूरे विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जनता की आवाज सुने, मन की बात करते हैं, लेकिन कभी जनता की बात कर रहे हैं? अरे आपके पास सारे तंत्र है, मीडिया तंत्र है, मीडिया को खरीद लिया है, सारे मीडिया बिकाऊ हो गया है, सारे विपक्ष लोग है, विपक्ष लोग अपने आप में अपना पतलून जो बचाने में लगा हुआ है कि साला हम कहीं इस बात को उठाएंगे तो मोदी हमारे पास ये चीज कर देगा। ये विपक्ष जितना दोषी भारत सरकार है सत्ताधारी, उतना दोषी आज विपक्ष के समय में भी है, विपक्ष भी उतना ही दोषी है। क्योंकि हम लोगों की बात विपक्ष भी क्यों नहीं उठा रही है? आज के 10 वर्ष पहले यही केजरीवाल, राहुल गांधी डायरी ले लेकर के कलेजा पीट पीट करके सहारा के मामला में मोदी जी को घेर रहा था कि मोदी जी को सुब्रत राय ने इतना रुपया दिया, इतना रुपया दिया, इतना रुपया दिया। आज बताइए राहुल जी, केजरीवाल जी, क्या मोदी जी सारे रुपया उस सबको लौटा दिया? आज क्यों मुंह में दही जम गया है? अपना पतलून बचाने के लिए ईडी सीबीआई का डर से कितना दिन बचिएगा? आइए जनता के साथ। मैं विपक्षी लोगों का भी आह्वान करता हूँ कि जनता के साथ आइए और जनता का दर्द सुनिए, जनता की आंसू पोंछिए, जनता आपके साथ रहेगा। और मोदी जी को जो घमंड है, आज जनता जब सुसाइड करेगा तो मोदी जी को सुसाइड करने में क्या दिक्कत है? उन्हें भी सुसाइड कर लेना चाहिए। वो कहते थे कि जब मेरे गाड़ी के नीचे कुत्ता का बच्चा आता है तो हमको दर्द होता है। आज देश का जनता रो रहा है, मर रहा है, आज दर्द नहीं हो रहा है। आप कहते हैं हम गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा रहते तो गरीब का आंसू अभी आपके सामने देखे ना, आंसू निकल गया ना। ये गरीब का बच्चा का आंसू आपको नहीं दिखाई देता? आप कभी नहीं गरीब का बच्चा हो सकते, कभी नहीं गरीब का हितैषी हो सकते हैं। वास्तविक बात है कि आप अडानी और अंबानी का आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मोदी जी जितना घमंड करना है कर लिए, एक दिन विनाश तो होना है, हर हाल में होगा। क्योंकि जनता की आज जब लगेगी ना तो निश्चित विनाश हो जाइएगा आप, नहीं तो जनता की दर्द को सुन लें। हम लोग कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, आप हमको राशन ना दें, हमको कॉलोनी ना दें, कोई तरह के सरकारी लाभ नहीं उठाते हैं। आज तक हमको रिकॉर्ड है कि सरकारी योजना का एक चमन्नी का भी लाभ हमने नहीं उठाया। मोदी जी आपसे मांग भी नहीं कर रहे हैं कि आप हमको कोई चीज का दीजिए, हमारी सहारा का जो हमारा पैसा जो है वो सिर्फ दे दीजिए, हमारे जनता का पैसा दे दीजिए, यही आपके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमको कोई चीज नहीं सरकारी योजना चाहिए। हम धीरज कुमार मेरा नाम हुआ, मैं बिहार से आ रहा हूँ। आज हम उस जगह से आ रहे हैं जो अभी 5 दिन से वो जिला रो रहा है, देश रो रहा है, बिहार रो रहा है। चंदन कुमार के जिला से आए हैं। क्या है? हमारा चंदन जी शहीद चंदन सिंह, वो शहीद हो गए देश के लिए। आज हाँ, आज पूरा जिला रो रहा है। क्या बताएं इसको, दर्द क्या होता है? ये नेतागण लोग बात को समझते नहीं, जनता को बरगलाते गरीब अमीर के नाम पर। आज क्या कर रहे हो, ये नहीं देखा जा रहा है। देश के भीतर में जनता रो रही है, कलप रही है। जितनी आत्माएं है ना, समझ रहे ना, ये जितनी आत्माएं देख रहे हैं ना आप, माइक पर और मोबाइल लगा करके, ये जैसे ये मार है ईश्वरीय सुब्रत राय का, ऐसे ही मार पड़ेगा इसको भी। और जितनी बड़े बड़े अजगर हैं, मेरा भाषा समझ रहे हैं, जितने बड़े बड़े ये अजगर हैं, ये सब ईश्वरीय सुदर्शन चक्र का मार पड़ेगा। और ऐसी मार पड़ेगा कि हम लोग तो तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वो बूटी बूटी उसकी एक एक मांस कट कट के गिरेगा। ईश्वर से वो डर है। मोदी, जितने बड़े बड़े अजगर है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बस प्रभु ईश्वर से डरो और जनता के एक एक आंसू झांक कर देखो, तुम्हें साफ दिखाई देगा। नारायण सुदर्शन चक्र साफ दिखाई देगा। आपका कितना पैसा जमा है? मेरा 5-6 लाख रुपया है। कहाँ से आप? दिल्ली से ही, मंगोलपुरी एस ब्लॉक। लड़की के शादी में 5 लाख रुपया लिया अपने मकान पर, 5% ब्याज पर। मैं पंचर बनाता हूँ,
साइकिलों का मोटरसाइकिल के पंचर बना बना करके मेरा बहुत उम्मीद था कि एक टाइम पर पैसा मिलेगा मैं लड़की, लेकिन नहीं मिला। बिलक बिलक करोगे, लास्ट में गिरवी रखा मकान और 5 लाख रुपया लिया 5% ब्याज पर। आज वो लड़की के मैं खुशी खुशी हाथ पीला किया, तड़प तड़प के मरे गई। जितनी अजगर बैठे हैं, अमित शाह, मोदी वगैरह वगैरह, जितनी अजगर बैठे हैं ये सब